इस्लामाबाद में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी लेके आएंगे। Wow, that's और a great हमने news actually. उसके ऊपर आपके चैनल पे इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने जबरदस्त। काम शुरू कर दिया, होमवर्क स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमने इसको टारगेट दिया हुआ है सरीना अंडरपास को, तो 60 डेज का जो कि रिकॉर्ड होगा अगर हम उसको बना पाए, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर हम तो एक सफारी जू के ऊपर डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। डेफिनेटली हम वाइल्ड लाइफ बोर्ड को साथ लेके इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। इसके अलावा हम चेयर लिफ्ट के ऊपर काम शुरू हमने किया हुआ है। नाजरीन, इस्लामाबाद ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता है, बल्कि हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि इसे दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत भी माना जाता है। और इस तमाम खूबसूरती और एजाज़ के पीछे किसी एक शख्स का हाथ नहीं, मुख्तलिफ इदारे मुतहरिक होते हैं। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसे कहा जाता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसको चलाने के जो सरबराह हैं आज मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। आज उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो इस इदारे को चला रहे हैं और वो इदारा इस्लामाबाद को कैसे मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बना रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर ICT मोहम्मद अली रंधावा साहब। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बताइएगा, शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या इक़दाम करें? अभी रिसेंटली जो शंघाई ताउन तंजीम थी उसमें तो इतनी खूबसूरत तैयारियाँ की गई, शहर को चमका दिया गया, तो मुस्तकिल बुनियादों पर भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच कि आपने आज इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे आपके माशाल्लाह चैनल पे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने इस्लामाबाद को एक इंटरनेशनल कैपिटल के तौर पे लेके जाना है, और इस्लामाबाद में क्योंकि ये प्लांट सिटी है, इस्लामाबाद के अंदर नेचुरल ब्यूटी है, तो हमने उस नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके और बिल्कुल प्रोफेशनल्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। और फिर हमने इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस भी थी, मिनिस्टर इंटीरियर हमें फॉलोअप भी कर रहे हैं, बाकू की टीम को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो हम मुख्तलिफ जोन्स को इस्लामाबाद में डिवाइड करके उसके ऊपर हम अपलिफ्ट ऑफ इस्लामाबाद का पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेज थी वो यही था कि SCO कॉन्फ्रेंस आ गई, उसके ऊपर फिर हमारे पास जो VVIP रूट्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया। हमारी जो है डेवलपमेंट की टीम, हमारी इन्वायरमेंट की टीम, इसके अंदर फिर MCI, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सब ने मिलकर काम किया और सबके आइडियाज़ थे, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ हो रहे हैं, कुछ अभी होने हैं। सर, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ने के साथ डेफिनेटली जो सेक्टर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। D12 के बाद कई दहाइयाँ गुजर गई, कोई नया सेक्टर नहीं बनाया गया, तो आने वाले दिनों में कोई सेक्टर्स जो हैं वो भी ज़ेरे तामीर हैं? जी बिल्कुल, हमने आते साथ ही जो हमें डायरेक्शंस भी थी, हमने आते साथ ही CDA के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया। कहीं पे लैंड का इशू था उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि सेक्टर्स हमारे जितने भी हैं जल्दी से मार्केट में आ जाएँ। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम ओवरसीज़ के लिए भी हम सेक्टर्स लेके आ रहे हैं, और हमारा जो है C14 वो अब हम अबाउट टू लॉन्च है, वो 15 से 20 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह पूरा सेक्टर फेसिंग मार्कला हिल्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम ओवरसीज़ के लिए इसको एज अ प्रायोरिटी के तौर पे लॉन्च करें। इसके अलावा और भी हमारी जो C सीरीज़ है इसको लॉन्च करेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट होगी। ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे ज़रूर बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पानी का बहुत इशू रहता है, तो हमने एक अभी कैबिनेट से अप्रूवल कराई है वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी जो CDA के अंदर प्लेस होगी, इसका नाम इस्लामाबाद वाटर है। वो हमने अभी अप्रूव करवा ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अप्रूव कर दिया। इसके ऊपर हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, डोनर्स के साथ भी मीटिंग हो रही है, और इस्लामाबाद के बासियों का जो पानी का इशू अब आना शुरू हो गया है वो उसको हम रिजॉल्व कराएंगे। इसके अंदर चेयरमैन वापडा भी पर्सनल लेवल के ऊपर वो इसको फॉलोअप हमारे साथ करवा रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो पानी के मसाइल इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व करेंगे। आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी के साथ डेफिनेटली गाड़ियां हैं, जगह जगह रश होता है। स्पेशली अगर VIP प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो सरीना के सामने, जिना कन्वेंशंस के सामने भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ जो इंटरचेंजेस बना रहे हैं आप सरीना और जिना कन्वेंशन सेंटर के पास, उससे क्या गैर मामूली तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी? बिकॉज गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं तो आपके रूट्स लग जाते हैं, आपकी कोई हाई मूवमेंट होती है तो वहाँ पर रूट्स लग जाते हैं, तो ट्रैफिक के हवाले से किस तरह का निज़ाम होगा? ट्रैफिक से पहले आपने जब चूँकि खिलाड़ी की बात की तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी लेके आएंगे। और हमने उसके ऊपर आपके चैनल पे इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, होमवर्क स्टार्ट कर दिया हुआ है। देखें, ट्रैफिक कंजेशंस जो हैं वो हर शहर में होते हैं, उसके ऊपर आप ट्रैफिक कंजेशंस के ऊपर पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करके कहीं पे यू टर्न्स के साथ, कहीं पे यू टर्न्स ब्लॉक करके
कहीं पर अंडरपासेस के साथ और कहीं पर ओवरहेड ब्रिजेस के साथ मिलके जो है ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे पास जो सेरीना वाला जो पॉइंट है जिना कन्वेंशन सेंटर के पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ट्रैफिक भी आती है। फिर हमारे पास रेड जोन के अंदर भी लोगों की मूवमेंट होती है। फिर इसके अलावा आम पब्लिक के लिए भी। तो हमने इस्लामाबाद सेरीना के पास यहाँ पर हमने जिना कन्वेंशन सेंटर के पास हमने 2 अंडरपासेस के लिए अभी काम शुरू कर दिया है। सिमिलरली हमारी जो F8 एक्सचेंज है, हम चाहते तो वहाँ पे भी थे कि सारे अंडरपासेस बनाए जाए, क्योंकि इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है ना वो मार्गला हिल्स है, तो हम अवॉइड करते हैं कि हमें ब्रिजेस ना बनाना पड़े। लेकिन चूंकि ऑलरेडी एक अंडरपास वहाँ पे बना हुआ था इसका मेट्रो का, तो वहाँ पे एक साइड पे तो फिर हम अंडरपास ही बना रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे फिर हम ओवरहेड ब्रिज दे रहे हैं, लेकिन हम उसको ब्यूटिफाई भी साथ करेंगे। तो ये 2 ट्रैफिक कंजेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है, और हमने इसको टारगेट दिया हुआ है सेरीना अंडरपास को तो 60 डेज़ का, जो कि रिकॉर्ड होगा अगर हम उसको बना पाए, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर। और F8 एक्सचेंज का जो हमारा जिसमें फ्लाईओवर भी है और अंडरपास भी है, उसको हमने 100 डेज़ का टाइम दिया हुआ है। तो दीज 2 आर द प्रोजेक्ट्स विच जो अभी हमने बिल्कुल अभी ग्राउंड ब्रेकिंग की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। तो इंशाल्लाह ट्रैफिक कंजेशन के और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हम लेके आएंगे। ठीक है सर, गैर कानूनी जो सोसाइटीज़ हैं उनकी बात होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात होती है, कुछ ममानियत होती है, इतने फ्लोर्स आप बना सकते हैं नहीं बना सकते, उसके हवाले से अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं आपने और मुस्तकबिल के क्या आपके इकदाम हैं? देखें, सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के जो अपने सेक्टर्स हैं ना, ये इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है। 1960 में इसका मास्टर प्लान बना था, उसके बाद इसको प्लान सिटी हुआ है। कुछ मशरूम ग्रोथ हुई है, लेकिन ज़्यादातर वो पिंडी वाली साइड पे हुई है, हमारी साइड पे बहुत थोड़ी हुई है। हमारे पास जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं हमने उसके खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया हुआ है। और जो हाई राइज हैं, देखें अब चूँकि एयरपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, तो इस्लामाबाद के अंदर जो CDA के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर तो अब हमने पॉलिसी चेंज कर दी है कि हम जॉइंट वेंचर्स के प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, जिसमें CDA would be the partner with anyone who wanted to invest. CDA will bring their share in the form of equity लैंड के ऊपर, और कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है तो वो लेके आए। दूसरा ये कि हम हाई राइज को भी अब इनकरेज कर रहे हैं। वी आर इनकरेजिंग द हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स बेशक बनाएं। सो फॉर CDA की हद तक तो हम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक इलीगल है तो उसको हम हमारे जो भी लॉ परमिट करता है उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेते हैं, और जहाँ पे रेगुलराइज हो भी सकते हैं उसको हम रेगुलराइज भी करते हैं। ऑलराइट सर, एनवायरनमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो अभी यहाँ पर भी स्मोक का फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा हो गया। एक तरफ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो दूसरी तरफ शहर की जो माहौलियाती आलूदगी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से इन्वायरमेंटल सेक्शन जो है आपका वो क्या काम कर रहा है? देखिए, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमारी ग्रीन कवर इस्लामाबाद के अंदर सबसे बहुत अच्छा है। और इस्लामाबाद के अंदर आप अगर कंपैरिजन कर लें होल पाकिस्तान में सबसे अच्छा वेदर इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद के हमने के वेदर पे, इस्लामाबाद के एटमॉस्फेयर पे, इस्लामाबाद के AQI पे हमारी बिल्कुल नज़र है। रात को मिनिस्टर इंटीरियर की इससे हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है, हम इसके ऊपर और भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, वेदर बिल्कुल ठीक